नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक महीने का करंट अफेयर 7 पेज में होता है, फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है और सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बाई पिक्सल स्पेस किसके द्वारा है। ये नाम याद रखो, वनडे एग्जाम जैसे एसएससी बैंकिंग में ये चीज़ें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार ऐसी वाली न्यूज़। ठीक है, तो पीआईबी की न्यूज़ है, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑन 16 जनवरी। बिल्कुल पूछा जा सकता है लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा खुद से भी सर्च करके आप पढ़ेंगे लोकपाल लोकायुक्ता को तो बहुत अच्छी बात है, और अपने से भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेना सर्च करके। अदरवाइज कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, जैसे कि देखो लोकपाल क्या है। लोकपाल एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश होती है अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। ठीक है, इसका मेनली काम है कम्बैट करना करप्शन से इन पब्लिक ऑफिसेज एंड इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, और ये जो टर्म है लोकपाल और लोकायुक्ता, इसको कॉइन किया गया था डॉक्टर एल एम सिंघवी के द्वारा। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है ना लोकपाल का लोकायुक्ता का जो कंसेप्ट है, ये आया है स्कैंडिनेवियन जो कंट्रियां हैं जैसे स्वीडन हुआ, नॉर्वे हुआ, डेनमार्क हुआ, इनसे आया है निकल के ये कंसेप्ट। ठीक है, और महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट था जिसने लोकायुक्ता को अपनाया, 1971 की बात है ये। और ये जो एक्ट है ना, ये केम इनटू फोर्स कब आया था, 16 जनवरी 2014, ये भी याद रखना। ठीक है, और लोकपाल जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर्स। ठीक है, तो ये याद रखो। इनको अपॉइंट करने के लिए कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। और इंडिया के जो फर्स्ट लोकपाल रहे हैं पिनाकी चंद्र घोष, नाम याद रख लो, बहुत जरूरी है नाम याद होना। और लोकपाल की बात करें करंटली अगर बात करें, ठीक है, कि अभी करंट में हमारे लोकपाल चेयरपर्सन कौन क्या है, तो ये नाम याद रखो, मानिकराव, अजय मानिकराव। ठीक है, ये नाम भी बिल्कुल याद पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, दूसरा अर्जुना अवार्ड, और तीसरा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी अवार्ड 2024। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड चंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो ये गुकेश डी हैं, चेस से संबंध रखते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग, हरियाणा से ये। ठीक है, तो अगर आपके स्टेट का आपके राज्य से कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको अर्जुन अवार्ड मिलता है या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है, तो भाई आपको नाम पता होना चाहिए। इनमें जो लिस्ट है वो 49 पेज की है, तो अपने स्टेट का मैं स्टेट का नाम भी लिख दूंगा कौन सा किस स्टेट से है, तो वो टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, वहां पे देख लेना। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट बात है जैसे कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, और इसमें मैंने 2-3 का तो नाम मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड की बात करें तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग जो प्लेयर होते हैं उनको दिया जाता है, और अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम भी मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023, ये एडवेंचरस अगर कोई काम करते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 की बात करें, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब को बिल्कुल मिलेगी और इसमें 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं की है, जैसे कि पूरी लिस्ट जो है 49 पेज की है, 49 पेज की, वो मैं आपको शो कर दूंगा। स्टेट का नाम लिखे एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर आपके स्टेट से है, यूपी बिहार हरियाणा से अगर कोई होता है तो देख लेना। ठीक है, सबके नाम तो मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे। अब प्लेस इन न्यूज़ के बारे में बात करें तो देखो क्रेमलिन चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि भैया रशिया जो है ना, रशिया और ईरान ये साइन करते हैं एक डील अपने बीच में। ठीक है, तो अच्छी बात है, करो डील, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्रेमलिन जो है ये कहाँ पे पड़ता है, रशिया। ठीक है, रशिया में पड़ता है। इधर क्या पड़ता है, ये सी आपको पता होने चाहिए कि कौन से सी हैं। इधर इधर मेडिटेरेनियन हो गया, रेड सी भी चर्चा में है, तो ये रेड सी यहाँ पे ये जो है रेड सी है, और गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे है। ठीक है, पता होना चाहिए। कैस्पियन सी ये है, और ईरान जो चर्चा में है वो ईरान ये है। तो ईरान को कौन कौन से देशों की बाउंड्री यहाँ पे टच करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, और मैप में वही पूछते हैं जो न्यूज़ में रहता है, और टेंशन फ्री रहो, वो हम कवर करवाते ही हैं। ठीक है, फिर भी कोई सजेशन कोई सुझाव रहे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू